विफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी ही लगाना होगी। पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास वाज़ेह सबूत है। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमले किए गए। IMF की डील को सबूताश करने की कोशिश की गई। साइफर का खेल रचाया गया। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया। अब नो मोर। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। तमाम फैसले हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुए। मरी में नून लीग के बड़ों की खिचड़ी पक रही थी। पीपल्स पार्टी और MQM सामने आकर पाबंदी की बात करें। बताएं, पाबंदी के फैसले पर नून लीग के साथ हैं या नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालिबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों जमातों ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को सियासी जमात करार दिया है। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI पर पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। शिबली फराज बोले, PTI पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस से यही समझ आया, छोटा मुंह बड़ी बात। PTI का हुकूमती फैसले का जवाब कानून से देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद PTI की कानूनी टीम का अहम इजलास। PTI लीगल टीम ने पाबंदी का फैसला सियासी अज़ाइम का हसूल करार दे दिया। कानूनी टीम का कहना है, अगर विफाकी काबीना ने किसी ऐसे इकदाम की मंजूरी दी तो उसे फौरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाबंदी का फैसला काबीना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने करना है। PTI पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की बदहवासी है। लतीफ खोसा बोले, लगता है हुकूमत को जाने की बहुत जल्दी है। कौन सी मुशावरत, कैसी मुशावरत। इत्तेहादी जमातें हुकूमती फैसले से लाइल निकली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर ताज्जुब का इजहार। फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी क़यादत को PTI पर पाबंदी के फैसले की खुलकर मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। साबिक चेयरमैन सेनेटर अज़हर बानी का कहना है, इस तरह के इक़दाम से सियासी अफरा तफरी में इजाफा होगा। कमर जमान कायरा ने कहा, पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। ANP ने हुकूमती फैसलों को बचकाना करार दे दिया। सेनेटर अरबाब उमर फारूक कासी कहते हैं, ताकत के इस्तेमाल से अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उससे पागल कर देता है। तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। ऑपोजिशन जमातों ने PTI पर पाबंदी के फैसले की शदीद मुखालफत कर दी। JUI फे, जमात इस्लामी, अवाम पाकिस्तान पार्टी की शदीद मुखालफत। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, क्या PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत का है? माजी में जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई वो आज भी मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, PTI पर पाबंदी का फैसला फिस्तायत की मिसाल है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शहद काका नबासी ने कहा, जो आज आर्टिकल 6 लगा रहे हैं कल को उन पर भी लग सकता है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब खान शेरपाओ ने रद्द-ए-अमल दिया। सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया है। शांगला गली के ठंडे ठार मौसम में मुल्की सियासत के गर्मा गर्म फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से 3 रोज में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हुकूमती फैसलों पर तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। चांगला गली रहाइश गाह पर होने वाली मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर अमूर की हिकमत अमली पर मुशावरत। तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया। मुहर्रम के बाद विफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के इजलास भी शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। पार्टी जो PTI अपने आप को
अपने अस्करी विंग से, अपने रियासत मुखालफ नजरिए से अपने आप को दूर ना कर सके तो फिर क्या चॉइस रह जाती है हुकूमत के पास कि हुकूमत उसको पाबंदी लगाने का रेफरेंस जो है वो भेजने पर मजबूर हुई। ये हालात पैदा किए, पीटीआई को मौका मिला पिछले 1.5 से 2 साल कि वो अपने आप को ऐसी सोच और इस तरह के इकदाम करने वाले लोगों से पीछे कर ले। पीटीआई ने पाबंदी के हालात खुद पैदा किए, हुकूमत के पास पाबंदी के सिवा कोई रास्ता न था। फैसला रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर लिया गया। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा हमें पता था पाबंदी के फैसले पर बहुत तनकीद होगी। पीटीआई अब भी रियासत मुखालिफ बयानिए पर कारबंद है। हुकूमत रेफरेंस भेजेगी, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। ये क्या तरीका है 9 मई के मुल्जिमान को जमानतें मिलें? उम्मीद है इंसाफ होगा, पसंद नापसंद या तरफदारी नहीं होगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा पीटीआई के लोगों ने मुल्की इदारों पर हमले किए, मुल्क को कमजोर करने और इदारों पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहबकाना बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहते हैं मैंडेट चोर सरकार ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले से उन्हें तकलीफ हो रही है। मुल्क की मकबूल जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। असद कैसर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। तर्जुमान HRCP का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पीटीआई एक सियासी जमात है। हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हैरानकुन है। ऐसा फैसला जमहूरी असूलों के लिए बहुत बड़ा धचका है। इस तरह के इकदाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है। पीटीआई पर पाबंदी का गैर आईनी फैसला फौरी वापस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल की इस्तदा नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। जिन अरकान को पीटीआई का करार दिया गया उन्होंने कागजात में खुद को आज़ाद जाहिर किया था। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर अदालतें फ़रीक़ैन के दलाइल भी नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी करे। बानी पीटीआई ने हुकूमती इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर समात। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी। अदालत से कहा मैंने 28 साल में किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। मैंने किसी को नहीं उकसाया। तमाम CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। कैपिटल हिल में भी वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। मैंने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी। अभी तक ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में नई इंक्वायरी। नैब रावलपिंडी टीम की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पूछगछ। तफ्तीशी टीम ने ज्वेलरी सेट के हवाले से मुख्तलिफ सवाल पूछे। नैब और हुकूमत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक ही दिन में सारा अमल मुकम्मल किया था। नैब दस्तावेज़ात के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त किए गए। तोशाखाना केस की अदालती कार्रवाई के लिए अदालत अडयाला जेल में कायम की इस्तदा की गई। वजारत कानून ने उसी दिन अदालत अडयाला जेल में कायम करने के लिए असम्बली काबीना को इरसाल की। विफाकी काबीना ने 13 जुलाई को ही अदालत अडयाला जेल में कायम करने की मंजूरी दी।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में 3 हल्कों की इंतखाबी उजरदारी से मुतालिक कार्रवाई रुक गई। तमाम फरीकैन की जानिब से जवाब आ चुका। 1 हफ्ते के अंदर केस खत्म होना था। शुएब शाहीन को मुखातिब करते हुए कहा, हाईकोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया है, आप जाकर स्टे खत्म कराएं। जब तक हाईकोर्ट के स्टे का ऑर्डर फील्ड में है कुछ नहीं हो सकता। 22 जुलाई को चीफ जस्टिस ने समाअत करनी है। अगर स्टे खत्म हो गया तो हम समाअत जारी रखेंगे। ट्रिब्यूनल ने केस की समाअत 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। 9 मई को थाना शादमान जलाने और जलाओ घेराव का केस। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 जुलाई को गवाहों को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और अहमद भच्चर को 9 मई हंगामा आराई के 2 मुकदमात से बरी कर दिया। 9 मई केसेस में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। 9 मई के 4 मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर रहनुमाओं के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर जाने से भी रोक दिया। अदालत में पीटीआई कारकुन सनम जावेद के वालिद की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहें। सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज भी ना बोली, वरना अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी से वाबस्तगी के हलफनामे जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तमाम MNAs के फॉर्म जमा हो चुके हैं। कल हम तमाम बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा देंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हमारे अरकान की पार्टी वाबस्तगी की लिस्ट वेबसाइट पर जारी करे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 70 अरकान ने हल्फनामे जमा करा दिए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान की पीटीआई में शमूलियत। सिंध के 9 MPs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जलसा केस की समाअत। अदालत ने फरीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, पीटीआई मुहर्रम के बाद जलसा कर सकती है। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा, क्या फैजाबाद में जो दोस्त बैठे हैं वो बगैर इजाजत बैठे हैं? F9 पार्क में हमने सैकड़ों जलसे किए, आज तक कोई मसला नहीं हुआ। जलसा करना उनका आईनी हक है, मैं उनकी दरख्वास्त मंजूर करता हूँ। अदालत ने केस की आइंदा समाअत पीर को चीफ जस्टिस की अदालत में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 8 मुहर्रमुल हराम को मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस का इनेकाद। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, उकाड़ा, अटक, गुजरावाला और दीगर शहरों में शहदाए करबला की याद में मजालिस हुई। अज़ादारों की हिफाजत के लिए शहर शहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस वाले रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, किसी भी शहर में मुकम्मल तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल नहीं की जाएगी। लाहौर, मुल्तान, सरगोधा, सियालकोट में सर्विस बंद नहीं होगी। गुजरावाला, नारोवाल, बखर में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का अगला स्पेल कल से बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कल से मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 17 से 19 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में भी इस दौरान बादल बरसेंगे। सिंध की साहिली पट्टी पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला बरालूद रहेगा।